हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बिहार दरोगा का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट क्राउन बुक का चलाया जा रहा है, इसका आज सेट नंबर 11 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। इससे पहले आपको कुछ सेट उपलब्ध कराया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके अवश्य देख सकते हैं। बिहार दरोगा का बहाली बहुत ही जल्द आने वाला है और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 का रहा है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ क्या हुआ था तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। गौतम बुद्ध पैदा कहाँ हुए थे तो लुम्बिनी में हुए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे तो सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था तो कुशीनगर में हुआ था। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी तो मथुरा जो राजधानी थी वह सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर। बज्जी वैशाली की राजधानी थी, बस कौशाम्बी का था और काशी जो था वाराणसी का था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से तो एरन अभिलेख से, भानुगुप्त का जो 510 ईसा पूर्व में 510 ईस्वी में। राजपूताना के प्रश्न संख्या 4, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था तो जो थे मेवाड़। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। मुगल शासन में तांबे के सिक्का क्या कहलाता था तो दाम कहा जाता था। किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के वर्ग का प्रभुत्व था तो यह था मोहम्मद शाह के समय। आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न कह रहा, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। वंदे मातरम लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा और राष्ट्रगान जो लिखा गया जनगण मन व रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, जिसके विरोध के फलस्वरूप दोबारा बंगाल विभाजन कब हुआ था तो दोबारा हुआ था 1911 ईस्वी में हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था। दांडी यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कहा था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहे थे। भारत का अपना पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम बताना। तो नेपाल के साथ कितना है तो नेपाल के साथ जो सीमा की लंबाई है 1751 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा की लंबाई है 3323 किलोमीटर है 3323 किलोमीटर है। और चीन के साथ जो सीमा रेखा की लंबाई है 3488 किलोमीटर है। बांग्लादेश के साथ 4096 है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा आपको बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भू तात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है तो सबसे अधिक जो पुराना हिस्सा है वह खड़गपुर की पहाड़ियाँ। आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। और सबसे नवीनतम स्थल है उत्तरी गंगा का मैदान। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है तो मगध और कोसी में जो है गंगा नदी नहीं बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। कोटा चंबल नदी किनारे ठीक है, भुवनेश्वर जो है महानदी किनारे नहीं, महानदी किनारे जो है कटक है भुवनेश्वर उड़ीसा का शहर, जबकि भुवनेश्वर जो है दया नदी या कुरखई नदी के बीच है। दया नदी या कुखई नदी के मध्य, कुखई नदी के किनारे स्थित है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। जबलपुर नर्मदा नदी किनारे है, सूरत ताप्ती नदी किनारे है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है तो बांगर कहलाती है, नवीन मिट्टी खादर कहलाती है। मैथन बेल पहाड़ एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया था। ये जो बनाया गया बराकर नदी पर बनाया गया, झारखंड में है। पीत क्रांति नहीं होगा, यहाँ पे पीली क्रांति होगा, या पीत क्रांति भी रहेगा तो यह तिलहन उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति, मत्स्य से जो है नीली क्रांति है। संगमरमर क्या है। संगमरमर जो है यह एक कायांतरित चट्टान है। आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। गलत कथन पहचानना। पतरातू तापीय के लिए है, झाकरी जल विद्युत परियोजना के लिए है, कलपक्कम नाभिकीय के लिए, जबकि कोरबा पवन ऊर्जा के लिए नहीं। यह जो है कोयला आधारित उद्योग ऊर्जा के लिए है तो कोयला के लिए हो जाएगा एनटीपीसी, ताप के लिए हो जाएगा। इसमें जो है मिलान करना। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है तो रेल कोच फैक्ट्री जो अवस्थित है, रेल कोच फैक्ट्री आपको हो जाएगा कपूरथला में। आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर। भील एवं एक्सल संयंत्र कहाँ। भील एवं एक्सल संयंत्र जो है यह बंगलुरु में स्थित है।
उसका बाद है डीजल लोकोमोटिव बस वाराणसी में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरमपुर में। इसके अकॉर्डिंग आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो यह पाया जाता है नवीन मोड़दार पर्वत में, जैसे हिमालय नवीन मोड़दार पर्वत है। प्रश्न संख्या 22 करें, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, जबकि रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न, गल्फ स्ट्रीम है क्या? गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। पाक की खाड़ी किसके बीच स्थित है? पाक की खाड़ी जो स्थित है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। नीचे दिए गए कथन में से सुमेलित करना है, मिलान करना है, कौन सा कहाँ से लिया गया? विधि का शासन जो लिया गया इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, राष्ट्रपति के जो विचारा राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से लिया गया, विषय उभयनिष्ठ सूची जो कि 7वीं अनुसूची में लिया गया, 3 सूचियाँ, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आंसर हो जाएगा कितना? 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन हो जाएगा क्या? डी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत कथन पहचाना है। भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, इससे सुधार कर लेंगे, इसमें भाग 4 हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह सही हो जाएगा। भाग 5 जो है मूल कर्तव्य से नहीं, भाग 5 में संघ की चर्चा, मूल कर्तव्य 4 के क में चर्चा किया गया है इसका। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। इसका मृत्यु 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता के दौरान ताशकंद में ही हुआ था। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो यह भारत की देन है शून्यकाल। उच्चतम न्यायालय ने कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार? उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 143 के तहत। निम्नलिखित राज्यों में से अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान के अपवाद है जिसमें कहा गया कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 सदस्य कम से कम होने चाहिए। तो 60 सदस्य नहीं होंगे। किस राज्य में नहीं है? तो सिक्किम में जो है कितना है? तो सिक्किम में 32 विधानसभा सीट है, जबकि जम्मू कश्मीर में 114 है। उत्तरांचल में कितना है? उत्तरांचल उत्तराखंड को बोला जाता है 70 है। हरियाणा में कितना है? तो 90 है। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है किसके आधार पर? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है किस आधार पर कर सकता है? हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, सभी हो जाएगा उपर्युक्त वर्णित। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना, यह जो है चुनाव आयोग का कार्य नहीं, यह जो है संसद का कार्य रहता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, प्रश्न संख्या जो 32 था इसका आंसर हो जाएगा चुनाव की अधिसूचना जो जारी किया जाता है, केंद्र का यदि चुनाव हो तो उसमें राष्ट्रपति जारी करेंगे और राज्य का यदि चुनाव हो तो उसमें राज्यपाल जारी करेंगे, इसलिए आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन ही। सिक्किम एक नया राज्य बना था कब? 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत बना था, जबकि आंशिक राज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है इसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है। बाकी जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सामान्य सभा, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये सभी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ से। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अंग होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जबकि 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित कथन पर कौन सा एक सत्य नहीं है? सत्य कथन नहीं है जो चुनना है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है, सत्य है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन है, यह भी सत्य है। नागालैंड भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है, यह गलत है। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य जो है मिजोरम हो जाएगा, जबकि हरियाणा जो है सबसे कम वन आच्छादित राज्य। आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म की पहचान करना है। अमजद अली खान तबला नहीं, यह जो है सरोद बजाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है। हेमा मालिनी भरतनाट्यम, शंभू महाराज कथक से संबंधित है। बेम्बानाथ झील किस राज्य में है? बेम्बानाथ झील जो स्थित है वह केरल राज्य में अवस्थित है। मसाला बॉन्ड के बारे में क्या गलत कथन है? गलत कथन को चुनना है। तो इस बॉन्ड को विदेशी मुद्रा में जारी किया जाता है, यही गलत है। इसे जो है भारतीय मुद्रा में जारी किया जाता है, इंडियन रुपीज में जारी किया जाता है।
पहला मसाला बॉन्ड 2014 में जारी किया लाया गया था। इस बॉन्ड का नामकरण अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा किया गया था। यह बॉन्ड विदेशी निवेशकों से धन एकत्रित करने के लिए देश के बाहर किसी भारतीय संस्था द्वारा जारी किया जाता। ABCD सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री के द्वारा किया गया था? ये जो किया गया था आपको BP सिंह के द्वारा किया गया। ऑप्शन देख ले रहे हैं, ऑप्शन इसका हो जाएगा आपको ए नंबर ऑप्शन, BP सिंह ने किए थे। ये मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर आपको हो जाएगा क्या? आंसर बता दे रहे हैं, आप खुद से बना सकते हैं PDF के द्वारा। इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट नंबर जो 41 नंबर प्रश्न है, इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। 42 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 792 ए नंबर। 43 नंबर प्रश्न है, इसमें क्वेश्चन में हल्का सा इम्प्रूव कर लेंगे, यहाँ पे एक और हो जाएगा और हल्का सा छूटा हुआ और लिखा हुआ, इसलिए इसके अकॉर्डिंग आंसर आपको हो जाएगा 239। उसके बाद हो जाएगा 44 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा 600 रुपया। 45 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 45 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 30 ए नंबर ऑप्शन। 46 नंबर प्रश्न का कोशिका विभाजन में सहायक होता है, क्या सहायक होता है? तो सेंट्रोसोम जो है सहायक होता है। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो साइरस हो जाएगा, जैसे नेबुला, सॉरी साइरस हो जाएगा। इसे जो है सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच हो जाएगा। यह लगभग जो है ऑस्ट्रिच जो है जीवित इसका जो 40 से 45 वर्ष तक जीता है, 40 से 45 वर्ष तक। किसने बताया था पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? यह जो बताया था कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो अल्प घनत्व के कारण तैरता है, तो घनत्व हो जाएगा ऑप्शन। एक अश्व शक्ति किसका एकक है? अश्व शक्ति जो है यह शक्ति का मात्रक होता है। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है। प्रश्न संख्या 53 नंबर का मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ आती है? यह जो है नई दिल्ली में अवस्थित है। मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग क्या है? तो मलेरिया रोग से प्लीहा को प्रभावित करता है। DNA का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? DNA का संश्लेषण जो किस अवस्था में होता है? तो यह जो होता है इंटरफेज की अवस्था में होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है कहाँ से? तो नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा जो उत्पन्न होता है नियंत्रित और विखंडन के द्वारा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो प्रमस्तिष्क हो जाएगा। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? यह बनाया गया था 1945 ईस्वी में, और इसे 1945 ईस्वी में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान पे फोड़ा गया था। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। सेब का कौन सा भाग खाए जाने योग्य है? तो यह जो है मांसल पुष्पासन खाया जाता है। इसमें मिलान करना रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक्सरे की खोज W रोएंटजन ने किया था। चेचक के एडवर्ड जेनर ने किया था। आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। ऑप्शन देख लेते हैं, 2 1 4 3 ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है, इसमें करा कि मिलान करना है। शून्य द्रव्यमान किसका होता है? शून्य द्रव्यमान जो होता है यह न्यूट्रिनो का द्रव्यमान जो है क्या होता है? शून्य होता है। तो इसका न्यूट्रिनो के साथ हो जाएगा शून्य द्रव्यमान। उसके बाद आंशिक आवेश, आंशिक आवेश क्या हो जाएगा? तो आंशिक आवेश जो होता है क्वार्क का होता है। आंशिक प्रचक्रण किसका होता है? आंशिक प्रचक्रण जो होता है पॉजिट्रॉन का होता है। पूर्णांक प्रचक्रण फोनॉन का होता है। इसके अकॉर्डिंग आंसर देख लेते हैं क्या होता है। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इधर है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर यहाँ पे। प्रश्न संख्या 63 नंबर का ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन हो जाएगा। फूलों के अध्ययन को कहते हैं क्या? एंथोलॉजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक और उच्चतर पादपों के जड़ों के बीच उपयोगी का प्रकार्यात्मक साहचर्य है? तो यह हो जाएगा कवक मूल, जिसे कि माइकोराइजा कहा जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना प्रारंभ किया है? ये जो प्रारंभ किया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है? जिनका निधन हाल ही में हो गया, विजेंद्र कुमार सिंघल को माना जाता है, जिसे शॉर्ट में BK सिंघल भी बोला जाता है, कहीं कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ रहता है।
भारत ने अपना पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज किया गया? तो यह दर्ज किया गया है केरल राज्य में। प्रश्न क्या है? बुरहानपुर जिसे कि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया, किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश का है। किस भारतीय खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता। किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनोर से सम्मानित किया गया? तो यह जो है शशि थरूर को सम्मानित किया गया। भारत में कौन सा राज्य बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो यह जो है बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान हो जाएगा। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? एम विश्वेश्वरैया के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह 15 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? यह भी मनाया जाता है 15 सितंबर को। ऑप्शन देख ले रहे हैं क्या है? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या 75 नंबर, भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? तो यह हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के द्वारा शुरू किया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने शुरू किया है? तो रतन टाटा के द्वारा शुरू किया गया है। फहमीदा अजीम जिन्हें कि 2022 का पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है, यह किस देश की है? तो यह बांग्लादेश की है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। हाल ही में खबरों में रही अंतिम पंघाल कौन सा खेल से संबंधित है? तो यह कुश्ती खेलती है। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे बनाया गया है? तो अनिल चौहान को बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट चीता 80 नंबर पर छूट गया। 80 नंबर देखते हैं। विश्व हृदय दिवस कब मनाता है? विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? कूनो राष्ट्रीय पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? ग्रीन फिन्स हब जो जुड़ा हुआ है यह UNEP के द्वारा जुड़ा हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? मोढेरा, जो कि गुजरात में है। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? तो यह म्यांमार में हुए, क्योंकि यहाँ सैन्य शासन आया, तख्ता पलट हुआ है। BCCI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? BCCI का नया अध्यक्ष रोजर बिन्नी को बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में रखा गया। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर हिमाचल प्रदेश, सॉरी सी नंबर हिमाचल सी में है। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता? तो सिल्वर मेडल जो जीता गया मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया। भारत में आर्म फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है? आर्म फोर्स फ्लैग डे 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जबकि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद किया गया है? तो यह जो किया गया है 250 मिलियन की सहायता दिया गया, बांग्लादेश को दिया गया। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में किस फिल्म ने स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है? तो यह RRR के द्वारा जीता गया है। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM किस शहर में स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ऑपरेशन धनवंतरी बिहार में क्यों शुरू किया गया था? ऑपरेशन धनवंतरी के तहत जो है बाजार में अवैध और नकली दवाओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है पटना में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। बिहार में प्रसिद्ध पत्थर की मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? तो यह पटना में हुआ है, पत्थर की मस्जिद। जबकि पत्थर मस्जिद रहेगा तो यह जम्मू कश्मीर में हो जाएगा।
बाबू कुंवर सिंह का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? इनका जन्म हुआ था भोजपुर जिला में। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, भोजपुर जिला में। जबकि बाबू कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर जिला में हुआ था। इनका गांव कहाँ था? तो जगदीशपुर ग्राम था। और इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1777 को। 13 नवंबर 1777 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद कह रहा है कि शेर शाह सूरी के पिता हसन नूर का मकबरा बिहार में कहाँ स्थित है? तो बिहार में इनका जो शेर शाह सूरी के पिता का रोहतास गढ़ में अवस्थित है। हाल ही में टाइल्स के लिए भंडार मिलने को लेकर चर्चा में रहा पीरपैंती गांव जो बिहार के किस जिला में पड़ता है? तो यह जो बिहार के भागलपुर जिला में पड़ता है। कौन सा राज्य अपने स्कूलों के लिए बहुभाषीय शब्दकोश शुरू कर रहा है? तो यह जो शुरू किया जा रहा है बिहार के द्वारा शुरू किया जा रहा है। हाल ही में पटना जिले की कीर्ति राज सिंह ने न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक जीतकर बिहार एवं देश का नाम रोशन किया। यह जो है किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो पावर लिफ्टिंग से संबंधित है। आज के सेट का लास्ट प्रश्न था। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध कराया जाता है आंसर के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।